गैस तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं रवि कुमार सिंह आप सभी रीजनिंग पाठकों का स्वागत करता हूं। आज हम बड़े महत्वपूर्ण से टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्फ़ाबेट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में आप लोगों ने बचपन में बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला 26 लेटर के होते हैं, और ये भी बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे कि इसका पहला लेटर ए होता है और आखिरी लेटर जेड होता है। क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि के कितने स्थानों पे आता है, वी कितने स्थानों पे आता है? नहीं ना। इन्हीं सब बातों को तो मैं इस टॉपिक में चर्चा करने वाला हूँ कि क्यू को 17 और एफ को 6 कैसे याद रखें। जैसे देखिए भाई, क्यू मीन्स होता है क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आता है खतरा, इसलिए क्यू को खतरा नहीं खतरा बोलना है। एफ से होता है फिक्स, एफ से होता है फिक्स, इसलिए एफ को फिक्स नहीं 6 बोलना है दोस्तों। तो आइए इन्हीं सब बातों को रखते हुए अल्फाबेट टॉपिक को चालू करता हूं। आइए तो जानते हैं कौन कौन सीरीजें पूछी जाती है, कौन कौन सीरीजें होती है। सीरीजें 4 प्रकार की होती है। पहली जो सीरीज होती है अल्फाबेटिकल सीरीज, दूसरी हमारी नंबर सीरीज, तीसरी हमारी अल्फा नंबर सीरीज और चौथी मिक्स्ड सीरीज। इसमें 4 प्रकार की सीरीजें होती है। पहली सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज, इसमें अल्फाबेट के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरी सीरीज नंबर सीरीज यानी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। पहली और दूसरी सीरीज में इंडिविजुअली इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरी और चौथी यानी तीसरी इन दोनों का मिक्सअप रहेगा, और चौथी मिक्स सीरीज यानी तीनों का मिक्सअप रहेगा। चौथी सीरीज में हम लोग सिंबल का भी यूज करेंगे, जैसे @ हज, परसेंटेज, डॉलर, etc। तो आइए पहली हम लोग सीरीज आज चालू करने वाले हैं जिसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। मैंने अल्फाबेट को लिख चुका है ए से जेड तक। इसमें नंबरिंग भी किया हुआ है 1 से लेकर 26 तक। पहला ए से डी तक सभी बच्चों को याद रहता है कि ABCD, क्योंकि वे क्वेश्चन का आंसर भी होते हैं ABCD। और अल्फाबेट का लास्ट 3 XYZ ये सभी को याद रहते हैं। कुछ मैं स्पेशल तरीके से आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। जैसे देखिए, F से होता है फिक्स, इसलिए F को फिक्स नहीं 6 बोलना है दोस्तों। देखिए, L से होता है लव। लव कब उम्र में होता है, कितने उम्र में? 12 साल की उम्र में, इसलिए L को 12 याद रखेंगे। P से होता है पिक्चर्स। एक हमारी फिल्म आई थी शोले, वो बहुत हिट हुई थी, इसलिए P को 16 नहीं 16 बोलना है दोस्तों। Q से होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में आता है खतरा, इसलिए Q को खतरा नहीं 17 बोलना है दोस्तों। R से नागार्जुन की फिल्म आई थी रगड़ा, इसलिए R को रगड़ा नहीं 18 बोलना है दोस्तों। T से होता है T20 मैच। आप लोग T20 मैच बड़ी अच्छी तरह से देखते होंगे, कभी ये नहीं गौर किया कि T भी 20 स्थान पे आता है, इसलिए T देखते ही T20 मैच आ जाना चाहिए याद। V से होता है विवाह। विवाह हम लोग कौन सी साल में करते हैं, कौन सी उम्र में करते हैं? 22 साल की उम्र में। ये तो हुआ हमारा स्पेशल तरीके से याद करने का कुछ तरीका। अब कुछ इसमें ऐसे लेटर हैं जो खुद ब खुद अपने नंबर को दर्शाते हैं, स्थान को दर्शाते हैं। जैसे देखिए, ई को इस तरह से लिखते हैं हम लोग। अगर ए वाला लाइन मिटाकर इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो ये खुद ब खुद अपने आप में 5 बन जाती है, ठीक है। उसी तरह जी, अगर जी को इधर वाला लाइन रेज कर दिया जाए या मिटा दिया जाए तो ये खुद ब खुद 7 बन जाती है। उसी तरह एच दोस्तों देखिएगा, अगर ऊपर में इस तरह लाइन जोड़ दिया जाए और नीचे में लाइन जोड़ दिया जाए तो खुद ब खुद 8 बन जाती है। M, आइए आई को जानते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग। आई को इस तरह से लिखते हैं, इधर आ रहा है। आई को हम लोग इस तरह से लिखेंगे।
अगर ये वाला लाइन इधर से मिटाकर इधर शिफ्ट कर दिया जाए और ये वाला लाइन मिटा दिया जाए तो खुद खुद 9 बन जाती है। आइए जे पे आते हैं, कैसे होती है जे की कहानी। जे को अगर हम लोग उल्टा लिखेंगे, अगर इस लाइन को बीच वाला लाइन को मिटा देंगे तो खुद ब खुद 10 बन जाती है। तो आइए के को जानते हैं। के को अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, अब बीच वाला लाइन ऐसे कर देंगे तो खुद ब खुद 11 बन जाती है। एम को अगर उल्टा करके लिखेंगे, इसके आगे 1 लगा देंगे तो 13 बन जाती है। उसी तरह एन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अगर ये वाला लाइन इधर मिटाकर इधर नीचे कर दिया जाए तो खुद ब खुद 14 बन जाती है। एस इस तरह से लिखना है, ये वाला लाइन इधर जोड़ देना है, इसके आगे 1 9 एस। ये तो हमारी हुई कुछ डिजिट जो खुद ब खुद नंबर बताती है। तो आइए जो मैं नंबर को छोड़ चुका हूं उसको स्पेशली तरीके से और इससे भी स्पेशल तरीके से आपको मैं बताने वाला हूं। तो आइए तो जानते हैं अल्फाबेट की आगे की कहानी। अल्फाबेट में मेन बात यही ध्यान देनी चाहिए कि इसका दायां और बायां किधर होगा। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं दायां और बायां याद रखने का। मेरा हाथ दायां अल्फाबेट का दायां, मेरा हाथ बायां अल्फाबेट का बायां। मेरा कहने का मतलब जिस तरफ मेरा बायां हाथ होगा वो अल्फाबेट का बायां होगा, जिस तरफ मेरा दायां हाथ होगा वो अल्फाबेट का दायां होगा। मेरा कहने का मतलब अगर ए से जेड की ओर चलेंगे तो अल्फाबेट का बायां चलेगा, अल्फाबेट का बायां। जिस तरफ मेरा दायां हाथ चलेगा वो अल्फाबेट का दायां चलेगा, यानी राइट। ये लेफ्ट। अगर ए से जेड की ओर चलेंगे तो हम बायां चलेंगे। मेरा कहने का मतलब बाएं से दाएं की ओर, लेफ्ट टू राइट। बाएं से दाएं की ओर। अगर जेड टू ए चलेगा, अल्फाबेट का जेड टू ए चलेगा तो ये दायां चलेगा। मेरा कहने का मतलब दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आइए जानते हैं कि एग्जामिनर हमारा कैसा क्वेश्चन देता है। एग्जामिनर हमें ये बोलेगा कि अल्फाबेट के अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वां लेटर। तो क्या हम लोग इस लेटर को कहीं भी लिखकर, एग्जामिनर तो ए नहीं ना लिख के देगा हमें, ए से जेड तक तो नहीं लिख के देगा। तो क्या हम लोग एग्जाम में ABCD को लिखकर काउंट करेंगे? क्या एक पॉसिबिलिटी बनती है? अगर ये पॉसिबिलिटी बन भी जाएगी तो ये हमारा टाइम वेस्ट होगा। एग्जामिनर तो यही चाहता है कि आप जितना से जितना टाइम वेस्ट करो। तो आइए दोस्तों मैं बताता हूं आपको बाएं से निकालने का तरीका। मैं एक आपको सिंपल सा ट्रिक देता हूं अल्फाबेट के बाएं से ज्ञात करने का। आपको सिर्फ 5 का पहाड़ा याद रखना है दोस्तों। कितने का? 5 का। 5, 10, 15, 20 और 25। EJOTY का। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ EJOTY याद रखना है। सिर्फ 5 का पहाड़ा, 5, 10, 15 और 20 और 25। देखो दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वां अक्षर। तो 8वां अक्षर किन दोनों के बीच में आएगा? 5 और 10 के बीच में आएगा। तो 5 में कितना जोड़ेंगे तो 8 आएगा? 3। तो ई के बाद 3 काउंट करेंगे। देखिए दोस्तों, FGH क्या हमें याद करना पड़ा? नहीं ना। तो इसी तरह अगर बाएं से अल्फाबेट से पूछेगा, अल्फाबेट के बाएं से, तो सिंपल सा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे EJOTY का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं आपको।
चलिए दोस्तों, मैं आगे आपको बताने वाला हूं, उसे जरा गौर से या ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको आगे बताने वाला हूं के और से के बीच अंतर। के और से, जैसे देखिए दोस्तों, बच्चा यहीं पे फंसता है के और से में कि एग्जामिनर हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, के और से जैसे बोलेगा। जैसे देखिए, एक पंक्ति में 5 व्यक्ति हैं, पहली अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, दूसरे, तीसरी महेंद्र सिंह धोनी, धोनी लिखी दो जैसे, चौथे बाहुबली, 5वें सलमान खान। अब बोलेगा एग्जामिनर हमें ये पूछेगा कि आलिया के दाएं दूसरा कौन है, और दूसरी क्वेश्चन बोलेगा आलिया से दाएं दूसरा कौन है। आलिया के दाएं दूसरा और आलिया के दाएं दूसरा, और दूसरा हमारा ये पूछेगा कि आलिया से दूसरा कौन है। के जैसे ही बोलेगा उस व्यक्ति के बाद वाले से काउंट कर लेंगे। के जैसे बोलेगा बराबर के बाद वाले से काउंट करेंगे, और से बोलेगा मीन्स उसी व्यक्ति से काउंट करेंगे, उसी व्यक्ति से काउंट करेंगे। ठीक है, उसी व्यक्ति से काउंट करेंगे। तो बोला आलिया के दाएं दूसरा, तो आलिया के दाएं पहले में तो ये हैं, दूसरे में धोनी, और दूसरा हमारा बोला से, आलिया से, तो से बोला तो उसी व्यक्ति से यानी आलिया से ही काउंट होगी। तो पहले तो हम हमारे ए आलिया, दूसरे हमारे विराट कोहली, तो इसका तो इसमें हो जाएंगे विराट, इसमें हमारे धोनी। तो आइए क्वेश्चन पे, एग्जामिनर हमें, ये तो मैं आपको सिखा रहा था, कुछ बता रहा था, कुछ इस तरह से बातें होती हैं। आइए मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन में कैसे होता है। तो आइए जानते हैं एग्जामिनर हमारा कैसा क्वेश्चन पूछता है। कुछ मैं क्वेश्चन लिखा हूं बोर्ड पे, जो देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोला छठे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, और दूसरा हमारा क्वेश्चन बोला छठे अक्षर से दाएं चौथा अक्षर। तो पहला हमारा क्वेश्चन बोला के और से, जो मैंने आपको पहले बताया हूं, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि चौथा अक्षर हमारा कौन बोला भाई, हमारा छठा अक्षर बोला, सॉरी आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। छठा हमारा अक्षर होगा एफ, मैं इसको एरो कर लेता हूं। के मीन्स उसी व्यक्ति के बाद वाले से काउंट करेंगे, के मीन्स इसके बाद वाले से काउंट करेंगे, और से बोलता तो इससे हम काउंट करते हैं। तो बोला छठे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, तो छठा अक्षर तो है हमारा एफ है, तो एफ के दाएं, तो ये हमारा पहला होगा 1 2 3, ये हमारा 4, इसका आंसर होगा जे। मैं फिर से आपको बता दूं दोस्तों, छठे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर बोल रहा है, तो छठा अक्षर हमारा एफ है, और यहां पे देख लेंगे हम लोग के बोल रहा है तो उसके बाद वाले से काउंट करेंगे। मेरे कहने का मतलब उसके बाद वाले से यानी जी से काउंट करेंगे। तो पहला तो हमारा होगा जी, फिर दूसरा एच, तीसरा आई, और चौथा हमारा जे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा जे। आइए दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारा बोल रहा है छठे अक्षर से दाएं चौथा अक्षर, से मीन्स उसी व्यक्ति से काउंट करेंगे। से बोल दिया, से बोल दिया दोस्तों, से बोल दिया है तो उसी व्यक्ति से काउंट करेंगे, यानी एफ से ही काउंट करेंगे। तो एफ से बोल दिया तो पहला तो हमारा एफ हो गया, दूसरा हमारा हो जाएगा जी, तीसरा हमारा हो जाएगा एच, और चौथा हमारा हो जाएगा आई। तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती है इसमें के और से। मैं आशा करता हूं कि आगे आपको दिक्कत के और से में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये तो बातें हुई थी बाएं से, अल्फाबेट के बाएं से और के और से के बारे में। अगर बोल देगा अल्फाबेट के दाएं से
10वां अक्षर, चौथा अक्षर, 16वां अक्षर, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए दोस्तों, इसका अल्फाबेट का दाएं और बाएं का सम 27 होता है। जैसे देखिए, इधर से अगर काउंट करेंगे हम लोग, ए से जेड की ओर चलेंगे तो ये पहला अक्षर होगा ना। अगर हम लोग जेड से, ए से जेड से चलेंगे तो ये हमारा पहला अक्षर होगा। अगर हम लोग जेड से ए की ओर चलेंगे तो ये हमारा ए अंतिम लेटर होगा, यानी 26। तो इन दोनों का सम कितना हुआ? 27। यहां नहीं समझ में आया दोस्तों? देखो यहाँ पे लेटर ए हमारा हुआ 26वां लेटर। ए से जेड की ओर अगर चलेंगे तब, अगर जेड से ए की ओर चलेंगे तो ये हमारा पहला लेटर होगा। तो इसका भी सम, किसी का भी सम निकाल लीजिए अल्फाबेट का, दाएं और बाएं का सम 27 होता है। दाएं से पूछेगा तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूं, 27 माइनस दाएं से पूछेगा तो राइट नंबर, बराबर ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट नंबर, लेफ्ट साइड का। ठीक है, तो 27 माइनस, अगर बोलेगा दाएं से, अल्फाबेट के दाएं से 10वां लेटर कौन सा होगा, तो 27 माइनस 10 बराबर हो गया 17। 17 तो ये हमारा आ गया बायां। अब बाएं से 17 आ गया तो सिंपल सा आपको ट्रिक बताए थे, ई जे ओ टी और बाई का 5 का पहाड़ा याद रखना, 5, 10, 15, 20 और 25। देखिए 17 किन दोनों के बीच में आएगा, ओ और टी के बीच में, यानी 15 और 20 के बीच में। तो 15 में कितना जोड़ेंगे? 2। तो ओ के बाद क्या होता है? पी, और 17 पे क्या आता है? क्यू। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, क्यू मिस होता है क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में आता है खतरा, इसलिए खतरा नहीं बोलना है दोस्तों, 17। अब देख लो, सॉरी क्वेश्चन लिख दिया मैंने, क्यू में इसका हम आंसर हो जाएगा क्यू। ठीक है, आइए दोस्तों, मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया वो तो था थ्योरेटिकल पार्ट। मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया वो था थ्योरेटिकल पार्ट। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमारा पूछेगा एग्जामिनर, जो कुछ इस प्रकार से होता है। बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर ज्ञात करें। मैं दोस्तों क्वेश्चन को 2 पार्टों में पढ़ूंगा, 2 पार्टों में पढ़ूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। बोल रहा है पहला पार्ट में पढ़ूंगा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वां अक्षर, तो सॉरी बाएं नहीं दाएं बोला, आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो दाएं से मैंने आपको बताया था मेरा दाएं अल्फाबेट का दाएं होगा, यानी जेड से हम लोग काउंट करेंगे 10वां अक्षर, यानी पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10वें अक्षर पे हमारा आता है क्यू। अब इसके आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसके आगे बोला है 10वें अक्षर के बाएं। अब यहां से हम लोग बाएं डिसाइड करेंगे दोस्तों कि किधर होगा बाएं, तो यहां से बाएं हमारा बाएं हाथ की तरफ यानी इधर होगा, यानी ए की तरफ हम लोग चलेंगे। तो क्या बोला है अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, तो इसके बाद 5 काउंट करेंगे अक्षर, 1 2 3 4 और 5। 5वें अक्षर पे हमारा आ जाता है एल, इसका आंसर होगा हमारा एल। ये तो हम आपको बता रहे थे कि क्वेश्चन हमारा कैसे होता है, बनाया कैसे जाता है। क्या हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे? क्या हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे? तो आइए जानते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, क्या क्या अप्रोच हो सकती है। राइट बोल सकता है, या लेफ्ट बोल सकता है, या राइट लेफ्ट बोल सकता है, या लेफ्ट राइट बोल सकता है। इससे ज्यादा भी बोल सकता है दोस्तों, नहीं ना, राइट बोल सकता है, या लेफ्ट राइट बोल सकता है, या राइट लेफ्ट बोल सकता है, या लेफ्ट बोल सकता है। मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। देखो भाई, जात का दुश्मन जात होता है, मतलब राइट माइनस हम लोग करेंगे। जहां
दाएं दाएं रहेगा दोस्तों, हम लोग देखते ही माइनस कर देंगे। जहां लेफ्ट लेफ्ट रहेगा वहां भी माइनस कर देंगे, जहां राइट लेफ्ट रहेगा वहां प्लस करेंगे, जहां लेफ्ट राइट रहेगा वहां भी प्लस करेंगे। और बेसी बात है, अगर दोनों जात अलग अलग रहें तो वहां सुखी संपन्न अच्छी तरह से रहते हैं। और जहां एक जात मिल गए दोनों लाठी चलावा चलावी करने लगेंगे। तो आइए जानते हैं इस तरह से क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे। बोला है, इधर मैं लिख रहा हूं, बोला है राइट से दागसवा अक्षर, फिर बोला कि 10वें अक्षर के बाएं यानी लेफ्ट, लेफ्ट से कितना बोला है दोस्तों 5। अगर से बोलता है तो यहां 5 के जगह कितना लिखते दोस्तों, जल्दी से बताओ। यहां 5 के जगह 4 लिखते हैं, क्योंकि से उसी व्यक्ति से काउंट हो जाता है, यानी एक इसी में काउंट हो जाता, तो यहां पे खुद ब खुद या 4 होता अगर क्वेश्चन में से होता तब। क्योंकि यहां क्वेश्चन पे से नहीं बल्कि के बोला है, तो हम लोग 5 ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो आइए अब तो बोला राइट लेफ्ट, तो मैंने आपको बताया राइट लेफ्ट रहेगा तब क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 10 जोड़ 5 कितना हुआ 15। ये तो हमारा लेफ्ट से आ गया 15 भाई, लेफ्ट से आ गया 15। अब क्वेश्चन अगर देखना है दोस्तों कि क्वेश्चन हमारा शुरू देखना है, स्टार्टिंग देखना है क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन हमारा स्टार्टिंग में बोला दाएं से, तो दाएं से मैंने आपको ज्ञात करने के लिए बताया था दोस्तों कि दाएं से अगर बोलेगा तो 27 माइनस लेफ्ट का लेटर इक्वल टू जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 27 माइनस 15 कितना होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। ये हमारा आ जाएगा 12 आंसर इसका। तो 12 पे बताइए जल्दी से कौन सा आता है, एल। देखिए जो मैंने आपको पहले ही बता चुका। तो क्वेश्चन को हम लोग फॉर्म को इस तरह से नहीं करना बल्कि कम समय देते हुए इस तरह से करना है। अगर राइट राइट रहेगा तो माइनस करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो भी माइनस करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया जात का दुश्मन जात, यानी सेम सेम रहेगा माइनस, अपोजिट रहेगा तो प्लस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। निशांत वर्मा की जय। आपको